नमस्कार, जय माँ छिन्नमस्तिका। आज 11 फरवरी 2021 को मैं झारखंड के माँ छिन्नमस्तिका स्थल पर मौजूद हूँ। आज माघ महीने की मौनी अमावस्या भी है। आज के दिन माँ का प्रादुर्भाव की दिन है। आज ही के दिन मनुष्य के अंदर में ये चेतना आई थी और ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय राजा को माँ ने स्वप्न दिया था। माँ काली के 7 रूप हैं। उन 7 रूप में एक रूप माँ छिन्नमस्तिका है। छिन्नमस्तिका का मतलब जिनका मस्तक छिन्न हो। कहानी सृष्टि की है, प्रकृति में सृजन की कहानी से संबंधित माँ के मंदिर की कहानी है। माँ सृजन की देवी है। रुद्र और रुद्रानी इन्हीं को कहते हैं, यानी कि महादेव शिव और शक्ति दोनों की सामंजस्य है माँ। हमारे साथ मंदिर के पुजारी श्री जयंत पंडा मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कहानी ये बताना जरूरी है कि आज से 6000 साल पहले महाभारत काल में यहाँ के स्थानीय राजा को स्वप्न आया था माँ छिन्नमस्तिका का। और ऐसी कहानी है कि माँ छिन्नमस्तिका माँ काली के रूप में, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में लोग चिंतपूर्णी माँ कहते हैं, उस चिंतपूर्णी माँ इस क्षेत्र में आपको दिखा रहा हूँ। दामोदर और भैरवी नदी के संगम में विचरण कर रही थी। इसी समय में माँ के साथ उनकी 2 योगिनियाँ जया और विजया भी साथ थी। माँ ने देखा कि 2 स्त्री और पुरुष काम वासना में लीन हैं। उन योगिनियों ने, जया और विजया ने माँ से इसका कारण पूछा तो माँ ने कहा, प्रकृति के सृजन की ये कहानी है। जो महिला है वो रति है और जो पुरुष है वो कामदेव हैं। दोनों अपने काम क्रिया के मार्फत पूरी दुनिया में सृजन का कार्य कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है। और रुद्र और रुद्रानी की यही कहानी है कि शिव और पार्वती के अलग रूप हैं जो माँ के पास। तो फिर वो जया और विजया दोनों उनकी सेविकाओं ने, उनकी नायिकाओं ने कहा कि हम भी इस काम क्रीड़ा को करना चाहते हैं। हमारे अंदर भी भूख छा रही है। माँ ने अपना फरसा निकालकर अपने शरीर को, अपने गर्दन को काट कर अलग किया और अपने गर्दन से जो रक्त की प्रवाह निकली उन दोनों योगिनियों को पिलाया। जैसा कि आप सभी माँ छिन्नमस्तिका की तस्वीर में देखते हैं, ये रति और काम दोनों के मिलन स्तर स्वरूप भैरवी नदी रति की प्रतीक और दामोदर नद पुरुष भाव में कामदेव के प्रतीक, यही भैरवी और दामोदर का संगम है। और ये माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। माँ जब छिन्नमस्तिका, माँ बिना मस्तक के होती हैं तो उन्हें माँ छिन्नमस्तिका कहा जाता है। और जब उनकी पूजा अन्य क्षेत्रों में महाकाली के रूप में होती है तो हम लोग उन्हें चिंतपूर्णी कहते हैं। यहाँ के पंडा जी, जयंत पंडा जी, इस विषय में आपको प्रकाश डालेंगे। क्या है यहाँ का कहानी, क्या बात है, आप कृपया हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। नमस्कार। 10 महाविद्या में एक विद्या है छिन्नमस्तिका, जो माँ का पंचम और षष्ठम के बीच में आती है। और इनके चरण में है काम और रति। वही काम और रति का प्रतीक है ये भैरवी और दामोदर, जहाँ पर माँ अपने बाम पैर आगे करके उनके मूलाधार पे पैर रख के काम और रति को दबाए हैं। विपरीत, इसलिए यहाँ पर विपरीत सब कुछ पूजा होती है। माँ के सम्मुख बलि नहीं होती है, माँ के अपोजिट साइड सब बलि होती है। सब कुछ विपरीत है यहाँ पर। दूसरी बात हो गया कि आज माघ अमावस्या है और ये रतंत काली की भी पूजा आज के दिन ही होती है। गुप्त काली की भी पूजा आज के दिन ही होती है। और राजा के द्वारा स्वप्न दिया हुआ, ये स्वप्न मिला था राजा को, उसी स्वप्न के द्वारा ये सृष्टि यहाँ पर बनी और आगे भी अभी भी चलता रहेगा। तो ये तो थी कहानी माँ छिन्नमस्तिका की। माँ ने रति और कामदेव को अपने पैरों में दबाया है। माँ की कथा रति और काम रूप के सृजन की कहानी से जुड़ी हुई है। माँ का छिन्न मस्तक रूप रति और काम को अपने अधीन रखना, अपने नियंत्रण में रखना और उनके प्रतीक स्वरूप
ये भैरवी नदी और दामोदर नद है। ये माँ छिन्नमस्तिका विश्व प्रसिद्ध स्थल लोगों को प्रेरणा दे, ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और झारखंड ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस जगह से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मैं बिंदु भूषण दुबे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा से आप सभी के सुखी और समृद्धशाली जीवन की कामना करता हूँ। जय माँ छिन्नमस्तिका। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ छिन्नमस्तिका।